गति नौ लय ताल छंद नव, नव गति नौ लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नव नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर ने, वीणा वादिनी वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। अंधे उरे के बंधन स्तर, काट अंधे उरे के बंधन स्तर, महाजनी ज्योतिर्मय निर्झर, महाजनी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमा हर प्रकाश भर, कलुष भेद तमा हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सभी से अनुरोध, कृपया अपनी जगह पे आराम से खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन चलेगा, आरती होगी। तो सभी से अनुरोध है, हमारा धर्म का प्रतीक श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन खड़े होकर के हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलित बलधामं हेमशरणशैलाभदेहं धनुजवनं कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। आदौ रामतपोवनादिगाम्नं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमर्णं सुग्रीव
संभाषणं वाले निर्दलनां समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णे हननम् एतद्धि रामायणम् आदौ देवकी देवकर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन देवतापहरणं गोवर्धनं धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं गीता श्रीमद्भगवतं पुराणे कथितो श्रीकृष्ण लीलामृतम् बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी भाव से श्रीमद्भागवत महापुराण की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
भागवत महापुराण की जय। सभी हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम। जजनेन जजमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नः तेह नाकम् महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलिए सभी संत महात्मा योगी सज्जन पुरुषों की। बोलिए चापुरी जी महाराज की। बोलिए बाबा हरिपुरी जी महाराज की जय। सभी से अनुरोध, कृपया बिल्कुल आराम से एकाग्रचित होकर के बैठ जाइए। और आज की कथा के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए और किस किस ने भक्ति की, जिसके माध्यम से हमारे जो पूर्वकालिक इतिहास है उनमें उनकी व्याख्या, उनका नाम बड़े चाव से लिया जाता है। तो सभी से अनुरोध रहेगा आज की भक्ति में गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन का आधार चुनिए। एक सुंदर से जयकारे के साथ आइए चलते हैं आज के अमृत गान के लिए। बोलिए श्री राम उदारदास जी महाराज की। बांके बिहारी लाल की जय। श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। तो आइएगा आज के स्तर की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। व्यासपीठ पर शोभायमान व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए एक भाव श्यावती रामचंद्र जी के चरणों में। श्री राम रटले बंदे दिए त्याग मन मानी। क्यों पाप में गवाए थोड़ी सी जिंदगानी। श्री राम रटले बंदे दिए त्याग मन मानी। क्यों पाप में गवाए थोड़ी सी जिंदगानी। श्री राम
श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। तो आइएगा इसी भाव के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय श्री व्यास जी महाराज से प्रार्थना कि आज की रसमयी कथा को सुना करके हमारे जीवन को धन्य करें। आदरणीय व्यास जी महाराज। कृष्णा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे भद्रवासम कनक कपीसम वैजयन्ती जयमाला
लतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। नितई गौ हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जानकी मात की अयोध्या धाम की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की भारत के संतों बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की बोलिए बाबा राम उदारदास जी महाराज की बोलिए बाबा ब्रह्मदेवदास जी महाराज की पवन सुत हनुमान की श्री शंकर भगवान की बोलिए गौ माता की भक्त और भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी नहीं खाएगा और हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। अब भगवान को बुलाना चाहते हो या नहीं बुलाना चाहते? बुलाना चाहते हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आइए सर्वप्रथम अपनी जीवा अपने मन को पवित्र करते हुए राधे नाम का गुणगान करेंगे। गहरी श्वास के साथ आंखें बंद करके केवल अपने लिए बोलेंगे। मीरा ने अपने श्याम को पुकारा है, कबीरा ने अपने राम को पुकारा है, तुलसी बाबा ने अपने परम प्रिय भगवान श्री राम को पुकारा है। किसी ना किसी भगवान से आप भी प्रेम अवश्य करते हैं। आइए आंखें बंद करके बड़े भाव के साथ गहरी श्वास लेकर आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करके सभी मेरे साथ राधे नाम का गुणगान कीजिए। करें राधे नाम का गुणगान, बोले राधे राधे। तैयार हो?
अच्छी बात। आइए आंखें बंद करके गहरी सांस लेके सभी बोलेंगे। ओ जप ले राधे राधे नाम। हो जप ले राधे राधे नाम। मिले परम सुख परम शांति। मिले परम सुख परम शांति। तो है मिल जाए घनश्याम। ओ जप ले राधे राधे नाम। राधे राधे नाम। ओ जप ले राधे राधे नाम। जप ले राधे राधे नाम। मिले परम सुख परम शांति। परम सुख परम शांति। मिल जाए घनश्याम। ओ जप ले राधे राधे नाम। हो जप ले राधे राधे नाम। ओ जप ले श्यामा श्यामा नाम। जप ले श्यामा श्यामा नाम। हरि बोल। और भाव के साथ दोनों हाथ उठा के राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ जप ले राधे राधे नाम। हो जप ले राधे राधे नाम। हरि बोल। जो कोई राधा राधा बोले। कोई राधा राधा बोले। जो कोई राधा राधा बोले। जो कोई राधा राधा बोले। मोहन उसके पाछे बोले। मोहन उसके पाछे बोले।
श्रद्धेय परम पूजनीय मेरे हृदय विधारक मेरे प्यारे सत गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम ये व्यासपीठ आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और इस व्यासपीठ से आप सबको हमारी तरफ से बड़े भाव के साथ और बड़े प्रेम से राधे राधे। अच्छा लगता है तो आप भी बोल सकते हैं, बोलिए ना, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। राम नाम मणि दीप धरूं तुलसी भीतर बार। राम नाम मणि दीप धरूं तुलसी भीतर बार। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान का नाम जब हृदय में चला जाता है तो अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों निर्मल हो जाते हैं और भगवान को केवल और केवल आपका निर्मल मन चाहिए है। और देखिए, आपने रेलगाड़ी को देखा है, देखा है कितनी पटरियों पे चलती है, कितनी पटरियों पे चलती है? दो। कौन कौन मानता है? हाथ उठाना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उन्होंने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। रेलगाड़ी दो पटरियों पे चलती है, लेकिन किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने सफर किया है, किसी ने नहीं किया, लेकिन आपके पास आपके जीवन की एक गाड़ी है जिसका नाम जीवन है और आपके जीवन की ये गाड़ी 3 पटरियों पे चलती है। रेलगाड़ी की छोड़िए, पहले अपनी सुध ले लीजिए। ये जो जीवन है ना, आपके जीवन की ये गाड़ी 3 पटरियों पे चलती है। पता है किसी को? अब बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, महापुरुषों का संग, संतों का संग। दूसरा, सत्संग। और तीसरा, हरि कीर्तन। ये 3 पटरियां जिसके जीवन में है उसके जीवन की गाड़ी को शाम चला देता है। वरना रेलगाड़ी 2 पटरियों पे चलती है, अगर एक पटरी खराब हो जाए तो हादसा हो जाता है। कई जाने जा सकती है, लेकिन उस हादसे को देख के डर लगता है, कांपते हो। लेकिन थोड़ा सा चिंतन कीजिए, अगर आपके जीवन की गाड़ी की ये 3 पटरियां अगर इनमें से एक भी कमजोर हो गई तो कभी भी हादसा हो सकता है और दुर्घटना घट सकती है। इसलिए परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत परम श्रद्धेय परम पूजनीय बाबा रामदास जी महाराज के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपको ये संतों का संग, ये सत्संग और ये हरि कीर्तन मिला है। आइए इस गंगा में स्नान करके अपने जीवन की 3 गाड़ियों को मजबूत कीजिए। मानव तन पाकर भक्तों, आपको अपने जीवन में 3 यज्ञ अवश्य करने चाहिए। आपके ऊपर 3 ऋण होते हैं और उन 3 ऋणों को चुकाकर ही आप इस संसार रूपी नौका को पार कर सकते हो। पहला ऋण आपके ऊपर पितृ ऋण, दूसरा आपके ऊपर देव ऋण और तीसरा ऋण आपके ऊपर ऋषि ऋण होता है। बोलना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। चिंता करो मिले बीमारी और चिंतन करो मिले बिहारी। जो चिंता करते हैं ना उनको बीमारी मिलती है। हाथ उठाना जिसको बीमारी चाहिए, क्या करोगे? अब बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि जिसने बिहारी जी का संग कर लिया, जिसने संतों का संग कर लिया, जो सत्संग में बैठ गया, जिसकी जीवा पर हरि का नाम है, उसके जीवन
जीवन में बीमारी नहीं, उसके जीवन में बिहारी आते हैं। चिंता करो मिले बीमारी, चिंतन करो मिले बिहारी, मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। बोलना पड़ेगा। आपके जीवन के जितने भी ऋण है, आपके जीवन की जो गाड़ी है, उसको मजबूत करता है संतों का संग, सत्संग और भागवत और हरि का कीर्तन। इसलिए आइए इस कथा में बैठकर ये जानिए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। गृहस्थी बने हो तो अच्छे बनिए। इस जीवन की इस गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाइए, लेकिन जब तक ज्ञान ना होगा, और ये ज्ञान ये विवेक आपको सत्संग से और महापुरुषों के संग से मिलेगा। वरना महाराज वही 5 इंद्रियां आपके पास भी हैं और वही 5 इंद्रियां संत के पास भी हैं। 5 इंद्रियों से अगर संसार को भजोगे भोगोगे तो समस्याएं हैं, और 5 इंद्रियों से अगर परमात्मा को भजोगे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आप कथा में आते हो तो किसी के घर पे कोई नहीं होता तो ताला लगा के आते हो ना, आते हो, लगाते हो। छोटी सी चाबी ताले को अगर इधर घुमाओ तो बंद कर देती है, और इधर घुमाओ तो कुछ तो बोल दिया करो। 5 इंद्रियों को संसार में लगाओगे बंधन का कारण बनेगा, और 5 इंद्रियों को अगर भगवान में लगाओगे तो मन ही बंधन, मन ही मुक्ति और मन का ही खुलासा है। आइए आज संतों का संग, सत्संग, ये भागवत, ये सत्संग, हरि कीर्तन करने का अवसर आपको मिला है। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, और किया समय बर्बाद जिन्होंने हुए स्वयं बर्बाद। राजा परीक्षित को पता लगा मेरे पास 7 दिन है। आपके पास छोटा सा घर होगा, बड़ी सी कोठी होगी, छोटा सा मकान होगा, बड़ा सा बंगला होगा, लेकिन राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। जब पता लगा 7 दिन है, सब कुछ छोड़कर संतों के चरणों में पहुंच गए। क्यों? अगर आपको घर में सब्जी चाहिए तो कहाँ जाते हो? कुछ तो बोल दिया करो, ये तो तुम्हारी बातें हैं। सब्जी मंडी बोलना पड़ेगा महाराज। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो कहाँ जाते हो? विद्यालय। लेकिन भगवान को पाना है, मृत्यु की समस्या को सुलझाना है, अपने अंदर परमात्मा को बैठे परमात्मा को प्राप्त करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? संतों के शरण में। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन, और जिस पर हरि की कृपा हो जाए सबकी कृपा हो जाती है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। ये भागवत आपको बताएगी कि कैसे आप पितृ ऋण से मुक्त हो। सुबह सुबह जब उठते हो तो सूर्य भगवान का दर्शन अच्छे मनुष्य करते हो। घर में बिजली का उपयोग करते हो? हाथ उठाना जो बिजली की चोरी करते हैं। बोलना पड़ेगा। आप अपने घर में बिजली का उपयोग करते हो तो महीने भर में सरकार बिल लेके आती, एक बिल आता है, एक पर्चा आता है ना। कोई सरकार तो 200 यूनिट 300 यूनिट माफ कर रही है, लेकिन खर्च करते हैं तो बिल देना पड़ता है। लेकिन सूर्य भगवान जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, कभी आपसे बिल नहीं मांगते हैं। बिजली तो सरकार 24 घंटे में से 20 घंटे दे, 18 घंटे दे, 1-2 घंटा लेट हो जाते हैं, लेकिन सूर्य भगवान कभी भी लेट नहीं होते। इंद्र देवता जल बरसाते हैं, वायु देवता ठंडी ठंडी हवा से हमारे शरीर को शीतल करते हैं, लेकिन बताइए क्या कभी इन्होंने बिल मांगा? तो इनका ऋण हमारे ऊपर है, उसके लिए हमें अपने जीवन में एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए। वो भी महाराज श्री ने आपको
आपके लिए व्यवस्था कर दी है। तो एक बार जोर लगा के बोलना, जितना भी आपके अंदर जोर है, यहाँ कंजूसी मत करना। बोलिए बाबा राम उदारदास जी महाराज की, बोलिए संत भगवान की। अब भक्तों, तीसरी समस्या, तीसरा ऋण आपके ऊपर है, ऋषि ऋण। हमारे संत मुनि महात्माओं ने घर का त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करके वेदों का अध्ययन करते हुए परमात्मा के परम तत्व को पाया है। यम नियम प्राणाहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि के द्वारा तो संसार की भलाई के लिए उन्होंने वेद उपनिषद शास्त्र भागवत रामचरितमानस लिखी आपके लिए। तो आपको अपने जीवन में एक बार इन ग्रंथों को अवश्य सुनना चाहिए या करवाना चाहिए। अब करवाने में तो बड़ा खर्चा हो जाता है, इसलिए ऐसे यज्ञ जहां होते हो वहां तन मन धन से अपनी योग्यता के अनुसार आहुति डालकर इस ऋण से भी आप मुक्ति पा सकते हो। और महाराज श्री ने तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर दी हैं। संत बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना का करहु कबहु ना जाना। तात मिले सुत भात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। आइए, संतों का संग सत्संग जीवन की गाड़ी को मजबूत बनाने के लिए इस सत्संग रूपी नाव में ऐसे सवार होना जैसे मीरा हुई थी, जैसे मीरा हुई थी। और संतों के पास परम धन है, एक ऐसा धन है। आपके ये कागज के सिक्के के टुकड़े तो क्या पता कब सरकार बदल दे, बोलना पड़ेगा। साध्वी जी, दुखती रग पे हाथ मत रखिए। पतियों की जेब से चुरा चुरा के पैसे इकट्ठे किए थे और सरकार ने नोट बदल दिए, उस दिन को याद मत दिलाइए। अरे सरकार तो काला धन बदलती है, लेकिन भागवत और संतों की शरण इस काले मन को बदलती है। जीवन आपका, फैसला आपका, निर्णय आपका है। महाराज श्री ने आपके लिए हर वो यज्ञ, हर वो सत्संग कीर्तन सारी व्यवस्था की है। कितनी अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन अगर अब भी तुम घरों में बैठे रहोगे तो देखिए, शोभा यात्रा जब निकली या कोई एमएलए या एमपी होता है या बड़ा पद होता है या कहीं कहीं हम भी कथा में जाते हैं तो 4-5 पुलिस वाले घेर लेते हैं, बोलना पड़ेगा। अब भी जो इस ऋण से उऋण ना होना चाहिए, अब भी जो नहीं समझते, अब ये आपको सोचना है कि करना क्या है। तो एक लड़के ने अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने कहा, बेटा ये बड़ा आदमी है। अच्छा, बड़ा आदमी है? हाँ बेटा, ये बड़ा आदमी है, सरकार ने इसे बड़ा पद दिया है और ये 5-5 पुलिस वाले इसकी रक्षा करते। बेटे ने कहा, ठीक है पापा, बोल दो राधे राधे। थोड़ी दूरी पर पापा बेटा गए तो एक व्यक्ति को 5 पुलिस वाले पकड़े हुए थे। तो बेटे ने कहा, पापा क्या ये भी बड़ा आदमी है? पापा ने कहा, नहीं बेटा, ये बड़ा आदमी नहीं है। पापा ये बड़ा आदमी क्यों नहीं है? पहले 5 पुलिस वाले जिस व्यक्ति के पास खड़े थे उसे तो आप बड़ा आदमी कह रहे थे, लेकिन ये बड़ा क्यों नहीं है? तो पापा ने कहा, बेटा ये बड़ा आदमी नहीं, ये चोर है, इसने चोरी की है, इसलिए इन पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा है। इसलिए अगर 5 इंद्रियों से परमात्मा को भजोगे तो बड़े बन जाओगे, और इन 5 इंद्रियों को अगर संसार में डुबोगे तो कभी चोर बन के, कभी संसार के व्यक्ति बन के, कभी कोई पकड़ेगा, कभी कोई मारेगा। और मार जब लगती है तो दर्द होता है, चाहे आराम से ही माँ क्यों ना मारे। तो आइए इस दर्द से आपको मुक्ति मिले। संतों का संग, सत्संग और ये भागवत सदा सैवम श्रीमद् भागवत वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरि निश्चित समाश्रयेत। संसार के विपत्तियों को तो छोड़िए, समस्याओं को तो छोड़िए, ये भागवत तो हरि से मिला देती है। भागवत प्रेम का प्याला है।
इस प्याले को ऐसे पीना जैसे संतों के चरणों में जाकर मीरा ने पिया था। ये जहां तुम बैठे हो ये कोई छोटी जगह नहीं है। संत समागम दुर्लभ भाई। महाराज श्री ने अपने तप से, अपने कर्म से, अपने भजन से सुंदर ही नहीं इस जगह को एक भगवान का दर बनाया है। जब आप घुसते हो तो लगता है ना आपको, बाहर रोड पे चाहे कैसे ही विचारो, लेकिन अंदर आके विचारे। घर तो आपने भी बनाए होंगे। ये राम नहीं मिलते ईंटों के और गारों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। घर आपके पास भी, आपके घर में भी मंदिर है, प्रतिमा वहां भी रखी होगी, लेकिन सिर्फ एक मिनट सोचिए, इस आश्रम मठ के अंदर आके आपको जो शांति मिलती है, क्या वो आपको घर में मिलती है? क्यों? क्योंकि महाराज श्री ने उस परमात्मा को अपने दिल में उतारा है, अपने जीवन में उतारा है। जिस जगह पर आप बैठे हो ये भगवान राम की भूमि है, ये बाबा तुलसी की भूमि है। कहने को तो कितनी बातें आपको कहें, लेकिन जब लगती है तो एक ही बात कहती है, वो तुलसी बाबा जिन्होंने जन्म लिया। सुखदेव बाबा तो 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे, लेकिन तुलसी बाबा 12 महीनों तक माँ के गर्भ में रहे। और जब माँ के गर्भ से जन्म लिया ना, तो एक ही शब्द बोला, क्या? राम। बोलो ना एक बार, राम। राम कहोगे आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम, इसलिए उनका नाम ही राम बोला रख दिया गया। अगर जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। गले में तुलसी की माला है, माथे पर चंदन है, तो लोग आपको भक्त कहेंगे। राम बोला तो नाम राम बोला रख दिया। जन्म देते ही माँ चली गई। जिस दासी ने पाला कुछ समय बाद वो भी चल बसी। दुख किसके जीवन में नहीं आते, जितने दुख आते हैं तभी भगवान की याद आती है। रत्नावली से विवाह हुआ, पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, एक मिनट भी नहीं रह सकते। जब मायके चली गई तो चले गए। वो प्रेम ही क्या जिसमें शुद्ध हो, शुद्ध बुद्ध खो ना दे। प्रेम करना है अगर तो खुलेआम कीजिए, और हिम्मत नहीं है तो घर में आराम कीजिए। हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए। पहुंच गए सर्प को पकड़ के वृक्ष के ऊपर से, शव पर बैठकर नदी को पार करके पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने कहा, रे तुम इतनी रात को याद आ रही थी, तेरे दिल नहीं लगा, रह ना सका तेरे पास। काम कामनाओं को चुनौती देता हुआ चला एक योगी। पत्नी के प्रेम में इतना अंधा है, सब कुछ खो बैठा। काम कामनाओं को चुनौती देता हुआ चला एक योगी। अगर गले लगा लेती रत्ना तो अलसी के सुत तुलसी तुलसीदास ना कहलाते। अरे अरे तुम इतनी रात में आ गए। तुलसी बाबा कहते हैं दिल नहीं लगा, तेरी याद आ रही थी। वो याद ही क्या जिसमें तेरी फरियाद ना हो। वो फरियाद ही क्या जिसमें तेरे मिलने की चाह ना हो। और वो चाहत ही क्या जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद ना हो। ना सब को देखा ना सर्प को देखा, पहुंच गई। रत्ना ने कहा, रे कैसे आए हो? रत्ना ने जब अपने कमरे से झुक के देखा, नदी में बहते हुए सबको देखा। तुम इस पर बैठ कर आए हो, तुम ऊपर कैसे चढ़े? जब रस्सी को देखा, अरे सर्प को पकड़ के तुम आए हो। तो रत्ना ने कहा, आप जितना प्रेम अस्थि चर्ममय देह वासो ऐसी प्रीत नेकू जो होती राम से तो काहे भवे भेद। अगर हार्ड मास की इस देह से आपको मुझसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम
अगर परमात्मा से कर लेते तो संसार के चक्कर में नहीं पड़ते पतिदेव। वहां पत्नी ही गुरु बनी है और तुलसी अलसी के सुत वो तुलसीदास कहलाए हैं जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। रामचरितमानस जिसके जीवन में है, आपके घर में रामचरितमानस अवश्य होनी चाहिए। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये तपोभूमि है, ये वो भूमि है जहाँ भृगु जी ने, ये भृगु की पास ही मंदिर है, ये वो भूमि है, ये उस दुर्वासा की तपोभूमि है जहाँ बैठकर दुर्वासा ने तप किया और जिससे काल भी डरते। ये सब बातें आपको पता है, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। कहानी आपने बहुत सुन ली, आप सब जानते हो, लेकिन अब आपको मानना है, अब आपको मानना है। ऐसा क्या करूं? मीरा को सारा देश जानता है, तुलसी बाबा को सब जानते हैं, राम 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 कहते हैं। ऐसा क्या है? कहाँ है मेरे भगवान? कैसे पाऊं, कैसे जाऊं? मीरा भी आपकी तरह सत्संग में बैठी थी। बैठे बैठे जब सत्संग की आरती हुई तो कोई प्रसाद के लिए आता है, कोई भजनों के लिए आता है, लेकिन मीरा व्यास जी से कहती है बाबा बाबा। तो बाबा ने कहा हाँ मीरा, राजस्थान के राजघराने में पैदा हुई। वो बच्ची बाबा से कहती है बाबा बाबा। बाबा ने कहा हाँ हाँ बेटा, क्या चाहिए? तो मीरा कहती है बाबा मुझे वो चाहिए जिसकी तुम कथा सुना रहे थे, और व्यास जी ने अपने ठाकुर जी दे दिए। उसी दिन से मीरा कहती है तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की लाज में तो संता गैल होई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वही सिद्ध बैठ सकता है, उसी के पास बैठ के आपको शांति मिल सकती है जिसने परमात्मा को पाया हो। इस जगह पे बैठ के आपको शांति मिलती, क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान राम है, यहाँ माँ सीता है, महाराज श्री ने उनको पाया है, उनको जाना है। इसलिए मीरा कहती है मतवाली मीरा सत्संग करती डोले। हम मीरा जैसे तो नहीं हो सकते क्योंकि मीरा मीरा थी, लेकिन आइए आज इस सत्संग में बैठकर, आज इस कथा में बैठकर, आज संतों का संग करके, और संत और भगवान भाव से मिलते हैं। जिस भाव से बैठोगे उसी भाव से मिलेंगे। जाते हो ना संतों के पास, जाते हो ना, भगवान मिले क्यों? कभी मांगा ही नहीं। जिस भाव से जाओगे, जिस इच्छा से जाओगे। संत भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा हो वो तो संत नहीं। एक बूढ़ी माँ गई थी अपनी एक इच्छा प्रार्थना लेके, बेटा धन परिवार व्यापार ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये आपके कर्मों के कारण आपको मिल चुके हैं। जो फिल्म बननी थी वो बन चुकी है। लेकिन बूढ़ी माँ की इच्छा थी, बाबा से कहा बाबा बहू को पोता नहीं। और जब संत से मिलने गई तो साथ में केले लेके गई थी, और केले पिलपिले थे। संत ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ, कुछ तो बोल दो पोतों पर। 10 महीने बाद छोटे से पोते को हाथ में लेके संत के पास जाते और कहते बाबा आपके आशीर्वाद से पोता तो हो गया, लेकिन सिर पिलपिला है। तो संत कहते हैं बेटा केले भी तो पिलपिले ही लेके आई थी। इसलिए भाव, संत को अगर पा सकते, भगवान को अगर पा सकते हो तो भाव से पा सकते हो। इसलिए ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और आइए भाव के साथ आज हम इस कथा में बैठकर यही प्रार्थना करेंगे। करें प्रार्थना। क्यों? क्योंकि परीक्षित के पास 7 दिन थे, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पास कितने दिन है। परीक्षित ने प्रश्न किया है, अतः पृछा में संसिधेन योगी नाम परम गुरु पुरुष यत्य कार्य म्रियमाण से सर्वदा, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए। तो क्या पंडाल में बैठा एक भी व्यक्ति ये बता सकता है कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए बैठे हो?
कोई गारंटी वारंटी है? कोई स्टंप लगा के बैठा है तो ध्यान दीजिएगा, एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए कहती हूं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बात सच्ची है कि झूठी है? कौन कौन मानता है सच्ची है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। चलते चलते अम्मा बुझ जाएगी। गा लीजिए, ये आपका ही गीत है, ये हम सबका गीत है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, अम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, अम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, अम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये क्षण भंगुर जीवन की कलिया, कल प्रांत को खिले ना खिले, मलयाचल शीतल मंद सुगंध मिले ना मिले, कली काल कठार लिए फिरता, नम्र चोट झिले ना झिले, हे तृष्णा अब तू राम रट री, कल प्रांत को हिले ना हिले। क्या भरोसा है? भरोसा है किसी को कि अब बैठे हैं उठ भी जाए? कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। तो ये गीत ही नहीं, ये जीवन की सच्चाई है, ये आपके जीवन की सच्चाई है। और इस सच्चाई से अवगत होना ही परमात्मा को पाना है। बस आप क्या करते हो? मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी माया, मेरा धन, कहते हो ना। लेकिन एक मिनट सोचिए, एक बार राधे राधे बोलना, थोड़ा जोर से बोलना। किसने बोला? किसने बोला? हमने बोला, साध्वी जी अभी तो बोला। आपने बोला? किसने बोला? होठों ने बोला, जीवा ने बोला, या आपने बोला? किसने बोला? अब बाहर कोई देखे तो होठ हिलते हुए दिखे तो तभी अंदाजा लगा सकता कि इसने बोला। किसने बोला? परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था, अतः पृछा में संसिधेन योगिनाम परम गुरु पुरुषस्य यत्ते कार्यम म्रियमाण से सर्वदा, जिसकी मृत्यु समीप हो वो क्या करे। और ये प्रश्न हम सबके लिए, क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी कहते, तूने सारे संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए करने योग्य दो ही काम है, श्वास श्वास हरि भज, वृथा श्वास मत ले, और बेरा ना इस श्वास का आवन होए या ना होए। तो सारा खेल भक्तो श्वास का है। ये जो श्वास आती है ना, किस किस को आ रही है? किस किस को आ रही है? आ रही है तभी तो आराम से बैठे हो, अगर नहीं आएगी तो घर वाले कहेंगे जल्दी जल्दी। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? यहाँ, फिर धड़कन को, फिर क्या करते हैं? श्वास को। श्वास नहीं आती तो क्या कहते हैं? बड़े समझदार हो, समझ गए होंगे। तो ये एक श्वास, तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये श्वास आए तब भी भगवान का भजन करो, और श्वास जाए तो श्वास आए तो भी क्या बोलना है, और श्वास जाए तो भी क्या बोलना है? जोर से बोलना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा। कथा बहुत सुन ली आपने, सुनने से काम नहीं चलेगा। आज तक एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दे, लेकिन अब करना है। क्या करना है? क्या करना है? अभी अभी आपने गाया कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मानते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन मानता है? इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मौत से कभी किसी की कोई यारी नहीं है। जिसका जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है, प्रारंभ है अंत है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस मृत्यु को अमर बनाने वाला ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसके लिए क्या करना है? मरना हर किसी को है, लेकिन मरने से पहले अगर कुछ करना है तो दो ही काम करने हैं। मरना सबको निश्चित है, ये सच्चाई है। साधो ये मुर्दों का देश है, पीर मरही पैगंबर मरही मरही जिंदा जोगी, राजा मरही प्रजा मरही मरही वैद और जोगी, राम नाम अनंत रहता है दूजा तत्व ना कोई। तो मरने से पहले एक काम करना है, क्या? श्वास आए तो भी राधे बोलना है, और श्वास जाए तो भी बोलना पड़ेगा। जिस दिन ये श्वास नाभि पर स्थिर हो जाएगा, आप जब सोते हो ना, एकदम से बिस्तर पे जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? सारे दिन की बातें दिमाग में आती है नहीं आती है? ये आपके जीवन की बातें हैं, ये अनुभव की बातें। देखिए, कोई किताब पढ़ के मैं आपको नहीं बता रही हूँ, कोई किताब पढ़ के मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मेरे
गुरुजी ने जो अनुभव करवाया वो बातें मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बातें। आप जब भी सारा दिन काम करके जाते हो, बिस्तर में लेटते हो, तो सबसे पहले आती है दिमाग में बात या नहीं आती? आती है नहीं आती? आती है। थोड़ी नींद आती है तो फिर किसी सोए हुए व्यक्ति को देखना, थोड़ी बातें वो दिल में चली जाती है। लेकिन जब संपूर्ण नींद आती है तो पेट ऊपर और नीचे होता है। जब व्यक्ति नाभि पर स्थिर होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसे नाभि नाड़ी के द्वारा ही भोजन मिलता है। वो माँ के समर्पित रहता है, केवल माँ के आश्रित रहता है। और जिस दिन तुमने इस श्वास को नाभि पर स्थिर कर लिया, नाभि पर स्थिर कर लिया, मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, जिस दिन नाभि पर स्थिर कर लिया उस दिन एक अमृत तुम्हें मिल जाएगा, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 24 घंटे में से जिस दिन 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे, कुछ तो बोल दो, आपको जित आसनो, जित श्वासो, जित संग और जितेंद्रिय, एक आसन पर स्थिर होकर श्वास श्वास पर राधे नाम का सुमरन करना आ गया, उस दिन आप अंदर बैठे परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। और परमात्मा को व्यास जी ने अगर कोई नाम दिया है तो वो सत्य नाम दिया और आनंद दिया है। ये छोटे छोटे आनंद जो आप संसार में ढूंढते हो ना, आपके अंदर एक परम आनंद परमात्मा बैठा हुआ है और उससे संबंध केवल उसका नाम करवा सकता है, उससे संबंध उसका नाम करवा सकता है। तो उठते बैठते सोते जागते पहले 10-10 मिनट का अभ्यास कीजिए, उसके बाद समय को बढ़ा दीजिए। करिए, करना आपको पड़ेगा और जो करेगा वही इस मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। तो क्या बोलना पड़ेगा? श्वास श्वास हरि भज, वृथा श्वास मत ले, बेरा ना इस श्वास का आवन होए या ना होए। अच्छे व्यक्तियों का संग करो। देखिए, एक जगह ही बेर और केले का पौधा अगर उगा दिए जाएं, तो कभी कभी जब हवा चलती है तो ना चाहते हुए भी बेरी के कांटे केले के पत्तों में छिद्र कर सकते हैं। इसलिए अच्छे व्यक्तियों का संग करिए, सत्संग करिए, संतों का संग करिए, यही आपको परमात्मा से मिला सकता है। परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये तो मैंने जान लिया, ये अभ्यास की बातें हैं, लेकिन क्या किसी को भगवान मिले हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान उम्र से नहीं मिलते, पदार्थों से नहीं मिलते। अरे भगवान तो 5 वर्ष के ध्रुव को भी मिले थे। ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। और मैं कहती हूँ भगवान का नाम अगर आप लो, राधे राधे जपो, तो ऐसे जपना जैसे जेनाबाई ने जपा था। जेनाबाई भगवान की परम भक्ति, उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते क्या बोलती थी? बोलिए ना, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। हम आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते, आप जो भी कर रहे हो करिए, लेकिन उस करने में उस काम को आप तन से करिए और मन से भगवान का नाम का जप करिए। और ऐसा करिए जैसे जेनाबाई ने किया था। रामानंद संप्रदाय के महान संत बाबा कबीरदास, नाम सुना है? काका केवल नाम है बाबा ब्रह्म शरीर, रह सब में रम रहा ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताका नाम कबीर। वो कबीर जेनाबाई से मिलने गए 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके, लेकिन जैसे ही जेनाबाई से मिलने पहुंचे तो एक चौक में बहुत सारी माताएं इकट्ठी होकर लड़ाई कर रही थी। हाथ उठाना जो लड़ाई नहीं करती, इसका मतलब सब लड़ाई करती हो। कबीर ने किसी व्यक्ति से पूछा मुझे जेनाबाई से मिलना है, तो एक भक्त ने कहा मिलो ना, इन औरतों में जो सबसे ज्यादा
बोल रही है यही जेनाबाई है। कबीर ने सोचा, रे मैं तो इससे मिलने आया था कि ये भगवान की भक्त है, और भगवान की भक्त हो के ये लड़ाई कर रही है, इतनी जोर जोर से बोल रही है। दूर से देखकर किसी व्यक्ति के बारे में आकलन मत कीजिए। एक बार तो कबीर जी ने सोचा कि ये जेनाबाई नहीं हो सकती, ये भगवान की भक्त नहीं हो सकती जिसके बारे में मैंने सुना है। अब जैसे ही कबीर जी ने पास जाके कहा, तुम जेनाबाई हो? वो कहती हाँ। अरे तुम वही जेनाबाई हो जो भगवान की भक्त हो? उसने कहा हाँ। अरे तुम भगवान की भक्त हो के लड़ाई कर रही हो? तो जेनाबाई कहती है, बाबा क्यों ना लड़ाई करूं? जो लड़ती है नहीं लड़ती है, वो ध्यान से सुनिएगा। बाबा क्यों ना लड़ाई करूं? अरे इन स्त्रियों ने मेरे उपले चुरा लिए। उपले समझती हो? गोबर के बनाए जाते हैं ना। बाबा इन्होंने मेरे उपले चुरा लिए। तो बाबा ने कहा उपले चुरा लिए? तो वो औरतें कहती है, बाबा दे तो दिए। ये तो फिर भी जोर जोर से बोले जा रही है। तो जेनाबाई कहती है, नहीं बाबा, इन्होंने जो दिए वो मेरे उपले नहीं थे, मेरे उपले ये हैं, इन्होंने जो दिए वो नहीं। तो बाबा ने कहा, तुझे कैसे पता ऐसा कौन सा निशान है, निशानी है कि ये तेरे उपले नहीं? तो जेनाबाई कहती है, बाबा ये मेरा उपला है, उठाइए और कान से लगाइए। और जैसे ही बाबा ने उपला उठाया, कान से लगाया, तो पता है क्या आवाज आई? पता है क्या आवाज आई? मेरा कान्हा मेरा, मेरा कान्हा मेरा, मैं कान्हा की, कान्हा मेरा मेरा। वो जब उपले बनाती थी तो भगवान का नाम लेती थी, और भगवान का नाम, भगवान के नाम में इतनी महिमा है कि कबीर ने जब उस उपले को उठाया तो उससे भी भगवान के नाम की आवाज आई। इसलिए जेनाबाई कहती है कि ये मेरा उपला नहीं, मेरा उपला ये है। बाबा हैरान हो गए कि वास्तव में तू भगवान की भक्त है। अरे तेरा नाम सुन के मैं आया था, तेरे दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अरे तू तो भक्त है ही है, और भक्त जिसका शप्रश करता है उसको भी सोना बना देता है। तो नाम जपो तो ऐसा करो, भगवान का नाम लो तो ऐसे लो, क्योंकि भक्त में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो भगवान को अपने पास बुला लेता है। ध्रुव को मौसी ने पिता की गोद से उतारा था, एक चोट लगी थी। दुनिया की हर वस्तु ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक मनुष्य ही है जो ठोकर लगने से जागता है। जब तक बेटा परिवार नाती पोती ठोकर ना मारे तब तक भगवान की याद नहीं आती। चलो अच्छी बात है, तब भी भगवान की याद आए, वरना कोई कोई तो तब भी रास्ता बदल लेते हैं। ध्रुव ने एक ऐसी तपस्या की है, आप और हम अगर एक दिन भी उपवास करें तो सारा दिन रसोई में नजर रहती है, कब उपवास खोलूंगी। लेकिन त्रित्रांत्रे त्रित्रांत्रे कपित बदरासन, पहला दिन एक मौसी के शब्द ने ध्रुव के हृदय में भगवान की याद को बिठा दिया। अरे तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है तो भगवान को याद कर। माँ से पूछा, माँ भगवान कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा जंगल में रहते हैं। माँ की बात मानी है, जंगल में जाकर तपस्या की है, अन्न छोड़ दिया, फलहार छोड़ दिए, जल छोड़ दिया, वायु को प्राण रुद्ध करके, जिस वायु के कारण हम जीते हैं, 5 वर्ष के ध्रुव ने उस वायु को भी अपने अंदर प्राण रुद्ध करके 5 वर्ष का ध्रुव पैर के छोटे से अंगूठे पर खड़ा हो गया और भगवान से लगन लगा गया। और यहाँ तो इतना सुंदर पांडाल है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। 5 वर्ष का बच्चा, क्यों? कोई वहां पर व्यवस्था नहीं थी, उसकी जो व्यवस्था थी उसे अपनी व्यवस्था भगवान के साथ करनी थी, तो उसने ऐसी लगन लगाई है कि तन की शुद्धि भी वो खो बैठा है।
और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, ये संतों का संग, ये सत्संग, ये महापुरुषों की कथा, ये भागवत कथा, ये हरि कीर्तन करने का अवसर जो आपको मिला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप भगवान को अगर कुछ दे सकते हैं तभी दे सकते हैं, क्योंकि पहले भगवान ने आपको दिया है। जो क्या आप कहते हो ना कि कथा में जाएं तो, लेकिन समय नहीं है, माफ करना, ये समय परमात्मा की कृपा से आपको मिला है। ये मेरा तेरा जो तू कहता है, ये उसका दिया हुआ है। फिर कहती हूँ, आप जो राधे राधे बोलते हो, बताइए वो राधे राधे आपके होठों ने बोला या आपकी जीवा ने बोला? किसने बोला? चलो जीव को पकड़ के बोलिए, जीवा को पकड़ के बोलिए। अब किसने बोला? है कोई अंदर जो बोल रहा है। चाहे आप होठों को पकड़ो, चाहे आप जीवा को पकड़ो, लेकिन चाहे आप मुंह पे हाथ रखो, लेकिन फिर भी कोई अंदर है जो बोलता है। बस उसी को जिस दिन आपने पहचान लिया, उसके साथ आपका संबंध स्थापित हो गया, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो मिल गया तो सारी दुनिया आपको मिल जाएगी। उसको पाना है तो महापुरुषों का संग करना होगा, जीवन में सत्संग को लाना होगा। 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान को दे दो, बैठकर सत्संग कर लो, हरि कीर्तन कर लो। और जिस दिन नहीं करोगे, देख लेना, अनुभव कर लेना, 3 घंटे आपको दुख देके वो अपनी याद अवश्य दिलाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान कर दो, बोलना पड़ेगा महाराज। तीनों ऋणों से ऋण होने के लिए ये अच्छा अवसर महाराज श्री के कारण आपको प्राप्त हुआ है। आइए सुबह आकर यज्ञ कीजिए, यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। रासलीला, रामलीला, श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर अपने मन को निर्मल कीजिए और आश्रम में दान देकर, आश्रम में सेवा करके अपने तन और धन को पवित्र कर लीजिए। वरना समय जा रहा है, समय जब बीत जाता है तो दोबारा नहीं आता। जिस प्रकार तीर निकल जाता, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। और जब तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। और अब कथा में बैठ के ध्रुव 5 वर्ष का है। भगवान ना करे ऐसी चोट कोई आपको लगे, भगवान ना करे ऐसी दुदकार आपको लगे, क्योंकि भगवान अपनी याद दिलाएगा। उससे अच्छा आज आपको अवसर मिला है तो बैठ के ध्रुव पैर के अंगूठे पे खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को पुकारते हैं। पुकारे, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो ना हरगिज़ मैं इनका इशारा। देखो ना हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा। बिहारी मुझको तेरा सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो। मगर तुम न जाने कहाँ पर यूं गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो। मगर तुम न जाने कहाँ यूं गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो। नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं।
जिसको भगवान का साथ चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो बोलिए ना एक बार, बांके बिहारी मुझ। आप गा सकते हो, अच्छा गा सकते हो, गाइए। बांके बिहारी मुझको कहीं छूट जा। या फिर भगवान की शरण में आके यहाँ भी ये सोच के बैठो, मैं क्यों गाऊं, मेरे पास तो धन है सहारा देने के लिए, पति है, बेटा है, परिवार है, कारोबार है, इतना पैसा है, कुछ भी खरीद सकता हूं। लेकिन ये धन, ये माया, ये बेटा, ये पोता, ये संसार यहीं रह जाएगा। वो पीड़ा हो और समय ना मिले जब तू पुकारे, उससे पहले ये भागवत तुझे कहती है, कर ले कुछ ऐसा कि तेरा संबंध उस परमात्मा से हो जाए। ध्रुव ने बचपन की मस्ती को छोड़कर भगवान का भजन किया है।